नमस्कार। आइए चलते हैं संकोच के पार्ट 3 पर। जैसे मान लीजिए कि आप कई बार फूल उगाने के लिए बीज खरीद लाते हैं, लेकिन उन्हें गमलों या क्यारियों में उन बीजों को बोने से कतराते रहते हैं, तो ऐसे में फूलों का पूरा सीजन ही निकल जाता है, लेकिन बीज बोने का फैसला नहीं कर पाते। क्या सचमुच में यह बहुत मुश्किल कार्य था? नहीं, लेकिन हमारे अंदर बैठा संकोच हमें उस कार्य को करने ही नहीं देता है। यदि बीजों को उसी समय मिट्टी में दबा दिया होता तो अब तक उन फूलों की सौंदर्यता और उन फूलों की सुगंध से वंचित नहीं रहते। आपके घर के सामने बने मकान की बालकनी पर जब रंग बिरंगे व सुगंधित पुष्प अपनी आभा बिखेरते दिखते हैं, तभी हमें अपने सही समय पर सही निर्णय न लेने का दुख होता है। लेकिन अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे विचार भी बीजों की तरह ही होते हैं। सही समय पर बीज बोने की तरह ही सही समय पर मन में विचार रूपी बीज बोना और उनको कार्य रूप में परिणत करना हमारे हित में होता है। इसलिए संकोच का त्याग करके अपने लक्ष्यों को पूरा करें और अपने भीतर के डर को खत्म कर स्वयं के आत्मविश्वास को मजबूत करें। सही समय पर सही निर्णय लें, राइट टाइम टू राइट डिसीजन, और अपने आप को समाज और राष्ट्र के लिए तैयार कर स्वयं को प्रतिष्ठित करें। आइए आपको एक घटना सुनाता हूँ। महाभारत युद्ध की शुरुआत हो गई। कौरवों और पांडवों की विशाल सैन्य बल कुरुक्षेत्र के भीतर विशाल समुद्र की तरह चारों दिशाओं में फैली हुई दिख रही थी। युद्ध का शंखनाद हुआ, तभी अर्जुन को दुविधा हुई और अपने ही सामने अपनों को शत्रु के रूप में देखकर योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध कैसे करूँगा, और उन्हें संकोच यानी डर अंदर बैठ गया। यदि आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी या सुनी होगी तो आपको ज्ञात होगा कि कैसे महाभारत कालीन के महान धनुर्धर जो अजेय थे, गांडीवधारी अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं अखिलेश्वर श्री कृष्ण थे, वही अर्जुन दुविधा में फंस गए और संकोच के कारण उनके मन में डर पैदा हो गया। अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर युद्ध करने से मना कर दिए। तब भगवान श्री कृष्ण को समरांगण के बीच में ही श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देना पड़ा। तभी अर्जुन अपनी दुविधा को दूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है केशव। यदि ज्ञान कर्म से उत्तम है तो मैं फिर इस भयानक कर्म को क्यों करूं? क्यों युद्ध करूं केशव? क्यों न मुनि बनकर मौन समाधि में चला जाऊं? मैं कल्याण का मार्ग पूछ रहा हूं केशव, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए और अपने ज्ञान के सागर से मेरी आत्मा तक को नहला दीजिए केशव, मुझे दुविधा से निकालिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं पाते हैं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है ना पार्थ। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के मार्ग पर ही क्यों न चलूं? क्यों युद्ध करूं केशव?